In previous lecture we have discussed about LCM and HCF and the equations regarding to the same and exercise number 1.2. Now in today's lecture we are going to discuss about the extra examples regarding to the fundamental theorem of arithmetic, prime factorization, LCM and HCF, which we have already discussed in lecture number 5. Okay, so first one, the HCF of two numbers is 75 and their LCM is 1500. That means HCF of A and B given to us, that is 75, and LCM of two numbers has given us, that is 1500. If one of the number is 300, so suppose we have two numbers A and B, but we are going to take the A equal to, one number is given, that is 300, then find the another number to by LCM multiplied with HCF, that is equal to product of two numbers. So that is why 1500 75 product of two numbers, that means A multiplied with B. So that is why 1500 75 multiplication make 300 multiplied with B. To get the answer of B, 300 will go to the next side of equal to and it will go in a denominator. If that is in this that is in a multiplication at the first side, then at the second side it will be in a denominator, that means in a division. So 1500 multiplied with 75 and this 300 will go in a denominator. Mindi gone out. 3 5s are, so answer will be 5 multiplied with 75. B is equal to 375. Okay. Now next one, can 72, question number 2, can 72 and 20 respectively be the LCM and HCF of any two number? Write down the reason. So first answer, no. 72 and 20 can't be LCM and HCF of any two numbers, because याद कीजिए मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बोला था, क्या बोला था, नोट के अंदर मैंने लिखवाया था, इक्वेशंस के अंदर और पॉइंट्स के अंदर भी, कि HCF of AB is always a factor of LCM of AB, यानी कि LCM का एक फैक्टर ऑलवेज HCF होता है, because here 20 is not a factor of 72. अगर HCF जो है वो LCM का फैक्टर नहीं है तो कोई भी नंबर के लिए HCF और LCM हो नहीं सकते हैं।
ये HCF और LCM कोई A और B का नहीं हो सकता है, क्योंकि AB का HCF 20 हो तो वो LCM का एक फैक्टर होना ही चाहिए, मतलब कि 20 के मल्टीपल में LCM जाना चाहिए। तो LCM क्या क्या हो सकता है? 20, 40, 60, 80, 100, इस टाइप का अगर हमारे पास कोई LCM होता, अगर LCM 40 होता तो 40 का एक फैक्टर 20 हो सकता है, तो 20, 40 कैन बी द टू HCF एंड LCM ऑफ A एंड B। क्लियर? उसके बाद 60 अगर फैक्टर होता तो भी हो सकता था, 60 का फैक्टर, 80 का भी फैक्टर 20 हो सकता है, तो 20, 80 HCF एंड LCM रिस्पेक्टिवली हो सकते हैं। लेकिन 20 के टेबल में 72 कहीं पे आता नहीं है, सो डायरेक्ट आंसर दैट इज नो। 20 and 72 cannot be the HCF and LCM. Then next question, complete the missing entries in the following factor tree। मिसिंग एंट्रीज हमको निकालनी है, इजी है, 11 है, 5 है। यहाँ पे दो एंट्रीज लास्ट में दी हुई है, दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स है। दोनों प्राइम नंबर्स है तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आगे होगा, यानी कि 55 की एंटिटीज क्या निकलेगी? 11 एंड 5 निकलेगी। और यहाँ पे हमको दिया हुआ है 2, इतनी चीज हमको दी हुई है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। वी नीड टू फाइंड दिस 2, तो ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 55, और 55 और 2 दोनों फैक्टर्स है इसके, मतलब कि 55 2s are 110, that will be your missing entry। Okay, now next one, that is find LCM and HCF of following by prime factorization। ए क्वेश्चन ए जो है वो है 360 and 756। Okay, those two are 360 and 756। Now क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन बोला हुआ है हमको, तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, 756 दो तरीके से निकाल सकते हैं अपने, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट भी ट्राई कर रहा हूं कि डायरेक्टली निकाल लो, और या तो फिर अपने पास डिविजिबल वाला मेथड है, डिविजिबिलिटी वाला, कि जिससे फैक्टर्स निकाल सकते हैं, या तो फिर ट्रीज की मदद से निकाल सकते हैं, ऐसे ट्रीज की मेथड से, या तो फिर ऐसे भी जा सकते हैं अपने कि 360 से फैक्टराइजेशन वाला मेथड और 756 से फैक्टराइजेशन वाला मेथड। बट आई एम ट्राइंग टू डू राइट ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी, राइट, डायरेक्टली। मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे बचेगा 180। 180 को बोलेंगे 2 मल्टीप्लाइड विद 90, पर में यहाँ पे जो 90 आएगा उसको बोलेंगे 2 मल्टीप्लाइड विद 45। 45 जो यहाँ पे आएगा उसको बोलेंगे 3 मल्टीप्लाइड विद 15। 15 जो आएगा उसको बोलेंगे 3 मल्टीप्लाइड विद 5। सो आंसर विल बी 2 raised to 3, 3 raised to 2 मल्टीप्लाइड विद 5। 756 के लिए तो भाई करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली उसके डिवीजन नहीं निकाल पाएंगे। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा, फिर से 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 189, एंड 189 जो है 3 से होगा, 3 6 जा 18, 3 3 जा, ये भी 3 से होगा, 3 2 जा, 3 1 जा, बाद में 3 7 जा, और that is why 7 1 जा। तो इसके निकल गए 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ
3 multiplied with 3 multiplied with 7. So answer will be 2 raised to 2, 3 raised to 3 multiplied with 7. अब इसका हमें क्या चाहिए? इसका हमें क्या चाहिए? इसका हमें चाहिए HCF. HCF of what? 360 and 756. अब HCF का मतलब क्या होता है कि जितने भी कॉमन फैक्टर्स है ये दोनों में वो लेने हैं. तो 2 है, यहाँ पे 2 भी है बेस के अंदर, तो 2 तो आएगा, लेकिन उसकी स्मॉलेस्ट पावर जो होती है वो कॉमन निकलेगी, यानी कि 2. 3:3 और 3:2 में दोनों में 3 तो बेस में रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसकी स्मॉलेस्ट पावर 2. उसके बाद 5 और 7, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लेना है. 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है तो फिर नहीं लेना है. दोनों में कॉमन तो कुछ होना चाहिए. तो आंसर विल बी 4 multiplied with 9. HCF will be 36 and LCM of 360 and 756 will equal to how much? सब कुछ लेना है. 2 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, 7 लेना है. जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं वो सब लेने हैं विद द मैक्सिमम पावर. तो उसको बोलेंगे मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर में मैक्सिमम पावर में जाना है. 2:3, बाद में ये दोनों में से 3:3, 5 और 7 तो कॉमन है. चलो 8 5 जा 40, 27 7 जा मल्टीप्लीकेशन करो एंड गेट द आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन बी. दो नंबर्स मुझे दिए गए हैं 2x⁴ y³ एंड z विद द वेरिएबल है ये, और 32x³ y⁴ एंड p², ऐसा दिया गया है. अब यहां पे फैक्टर्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है. यहां पे सब कुछ पावर्स के अंदर ही है और 32 के निकालने पड़ेंगे बस. तो यहां पे हो जाएगा 2x⁴ y³ इंटू z. उसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2x⁴ y³ एंड z. फिनिश बात. और 32x³ y⁴ इंटू p² का जो है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 multiplied with x³ y⁴ multiplied with p². So answer of this one, that will be 2⁵ x³ y⁴ and p². So HCF of these two, दोनों में जो कॉमन है वो सब लेना है, लेकिन छोटी पावर वाला. कॉमन का मतलब ही यही होता है. तो 2 आएगा दोनों में से, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन होगा. x³ एंड x⁴ में छोटी पावर वाला x⁵, y³ एंड y⁴ के अंदर छोटी पावर वाला y³. अब z इसमें है, z इसमें नहीं है तो z नहीं लेना है. p² इसमें है, p² इसमें नहीं है तो p² भी नहीं लेना है. दोनों में होना चाहिए. और LCM जो होगा वो सब कुछ लेना है. 2 लेना है, x लेना है, y लेना है, z लेना है, p लेना है विद दी मैक्सिमम पावर. तो यहाँ पे 2⁵, उसके बाद x⁴, y⁴, y⁴, z as it is and p². So here is your answer, 32x⁴, y⁴, z p². That will be your LCM. Clear? समझ में आ रहा है ना भाई? अब ऐसा एक पूछा जाता है
कि HCF of 6 and A is equal to 2 and LCM of 6 and A is equal to 60, then find A. Then find value of A. As we know, HCF of two numbers multiplied with LCM of those two numbers is equal to product of those two numbers. यही दो नंबर का प्रोडक्ट. HCF की वैल्यू डालो, LCM की वैल्यू डालो. 6 मल्टीप्लाइड विथ A को पावर में लाओ. 2 मल्टीप्लाइड विथ 60 डिवाइडेड बाय 60. 6 times A is equal to 2 multiplied with 10. Answer will be 20. Next, ये ऐसे ही बोल रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पे. दैट इज योर होमवर्क और वी कैन से द प्रैक्टिस. LCM of two numbers is equal to 64699. HCF of two numbers, that is 97. One number of those numbers equal to 2231. Find the second number. इसी के जैसे ही जाना है. ऐसे होगा LCM multiplied with HCF, that is equal to first number multiplied with second number. You have to get the second number. Clear? Now, ऐसे ही दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है with the help of smallest composite number and smallest prime number. ठीक है, तो what is HCF of smallest composite number and smallest prime number. चलो, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन हम जानते हैं. कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन, जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर्स हो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर. और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसके पास ओनली 2 फैक्टर्स हो, नंबर इटसेल्फ एंड 1. इज दैट क्लियर? सो इफ वी लिस्ट आउट द प्राइम नंबर्स 2, 3, then 5, then 7, then 11, etc. These are the what? Prime numbers. Now, composite number जो होता है, ध्यान से देखना, गलत है या सही है आपको देखना है. 1, 2 जो है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर में मैंने लिया 1, बाद में लिया 4, क्योंकि 3 यहां पे आ गया, 5, उसके बाद आया 6, 7 यहां पर है, तो 8, 9, 10. क्या ये सही है? ऐसे चलता जाएगा. क्या ये सही है? नो, दैट इज नॉट राइट. व्हाई? क्यों? क्योंकि I have already given the definition of composite number. The definition says that every number which has more than 2 factors, that number is considered as composite number. Or as we know, 1 has the only one factor. 1 has only one factor, not more than 2. So that is why 1 is not composite number. So the smallest composite number, that is 4, and smallest prime number, that is what? 2. समझ में आ गया? तो जो यहाँ पे 1 लिखने की गलती करेंगे उन लोगों का आंसर गलत आएगा. So HCF of 4 and 2, that is 2.
Now, हाय रामा, गर्मी बहुत है भाई। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट सम्स ले रहा हूं, इसके अंदर मेरे पास बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है। मैं इसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस जो है सिर्फ वो ही शॉर्ट आउट करके आपको दे रहा हूं और बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं। जैसे कि यहाँ एलसीएम एचसीएफ के अंदर बहुत लंबे लंबे सम मेरे पास है जो बहुत लंबी कैलकुलेशन लगाने के बाद आंसर आएंगे, लेकिन एलसीएम एचसीएफ के अंदर छोटे सम ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आई एम फोकस्ड ऑन स्मॉल सम्स, यानी कि 1 मार्क्स ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले और 2 मार्क्स और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर रहा हूं। वरना ये बोर्ड 3 बार मिटा दे उतने बड़े भी सम हो सकते हैं, ठीक है। वो जैसे कि काजू कतरी वाला आया था और वो आर्मी वाला था, ठीक है, उसके अंदर एक पूरा बोर्ड भर गया था और उसके अंदर मैंने यहाँ साइड के अंदर नीचे थोड़ा लिखा हुआ था जो अलग से मैंने लिखा था। वैसे बहुत सारे सम है लेकिन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। चलो, एक क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है वैसे तो, लेकिन फिर भी फॉर दी प्रैक्टिस कि यूजिंग prime factorization method find HCF and LCM of 72, 126, 168. Also show that HCF multiplied with LCM is not equal to product of 3 numbers. मैंने आपको ऐसे एक इक्वेशन नोट के अंदर मैंने लिखवाया था कि HCF of ABC multiplied with LCM of ABC is not equal to ABC, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ABC जितना नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इक्वेशन लिखा था, वो इक्वेशन का यहाँ पे यूज नहीं करना है, लेकिन इक्वेशन ये था कि HCF of AB multiplied with LCM of AB, सॉरी इक्वेशन ये था कि LCM ऑफ 3 नंबर वाला है ना, मैं गलती से 2 नंबर वाला लिख रहा था, ABC मल्टीप्लीकेशन में HCF ऑफ AB, BC एंड CA इज इक्वल टू ABC। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये HCF फाइंड करना है, बाद में LCM फाइंड करना है और बताना है कि उन तीनों का प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो सेम नहीं होना है। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, हमको यही दिखाना है, यही प्रूव करना है। तो वी आर स्टार्टिंग दैट 72 that is equal to 2 multiplied with 36, तो आंसर विल बी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 72 है। 2 जा 72 को हम लिख सकते हैं 36 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड विथ 18, उस 18 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड विथ 9 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 3 जा। चलो चेक कर लो, 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36 36 2 जा 72, done it। 2 raised to 3 3 raised to 2। now 126, तो 2 multiplied with 63
63 को हम बोल सकते हैं 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाइड विथ 21, 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 7s are 21. So answer will be 2 multiplied with 3 raised to 2 multiplied with what? 7. The next term, that is 168. 168, that is equal to 2 multiplied with 84, 2 multiplied with 2 multiplied with 42, 2 multiplied with 2, 42 को हम बोल सकते हैं 2 multiplied with 21, तो यानी कि ये हो गया 2 raised to 3 और 21 को बोलते हैं 3 7s। ओके, okay, done. Now HCF of 72, 126 and 168, that is equal to, तीनों में जो कॉमन है वो लेना है। यहाँ पे 2 3 2 3, तो यहाँ पे 2 3, तो सिर्फ 2 3 ही आएगा विथ द स्मॉलेस्ट पावर। यहाँ पे 3 पावर, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 3 पावर, तो सिर्फ 1 पावर, छोटी सबसे 1 है। 1 पावर 2 पावर 3 की, 2 पावर छोटी पावर 1 है, तो आंसर विल बी 6। एंड देन LCM of 72, 126, 168, that is equal to, सब कुछ लेना है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 7 भी आएगा, विद द मैक्सिमम पावर 2 raised to 3, 2 raised to 3, 2 raised to 3, 3 raised to 2, 3 raised to 2 and 3, तो 3 raised to 2, 7 and 7, तो only 7, 8, 9 and 7. Seven 49, 9 over done. Now we got LCM and HCF both. So first of all, LHS is equal to LCM multiplied with HCF. Just got the answer. And RHS, that is equal to what? Products of 3 numbers. So answer will be A multiplied with B multiplied with C. ये होना चाहिए। ABC हमने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 32 मल्टीप्लाइड विथ 126 मल्टीप्लाइड विथ 168। माय गॉड, बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, निकालो तो पता चलेगा कि LHS is not equal to RHS, और यहां पे हम लिख सकते हैं hence proved। क्लियर है? चलो, चलो एक खतरनाक वाला करते हैं। A teacher draws the factor 3 given in figure and ask the question to students, find the value of x without
finding the value of y and z, y and z की वैल्यू फाइंड किए बिना we need to find the value of z. Saurya gives the answer x equal to 136. Saurya's answer equal to 136. Is his answer correct or not? Correct or not? Second question is give reason. उसका रीजन लिखना है. And which value is depicted in this. जो सच है या गलत है वो देखना है, और अगर गलत है तो फिर यहाँ पे कौन सी वैल्यू रहेगी, ठीक है ना, वो देखना है. फैक्टर ट्री इज लाइक दिस. यहाँ पे x है अपने पास, बाद में यहाँ पे 2, यहाँ पे y, यहाँ पे 2, यहाँ पे z, यहाँ पे 2, यहाँ पे 17. आई थिंक मैं सोच रहा हूं उसके हिसाब से ये कोई हार्ड सम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन लंबा है, बस इतना ही फर्क है. फैक्टर ट्री के अंदर मैंने बोला था जितने भी एंड के ऊपर जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दोज विल गिव यू द फर्स्ट नंबर. सो वी हैव हियर x equal to 2 multiplied with 2 multiplied with 2 multiplied with 17, 8 multiplied with 17, 145. So the Saurya's answer is wrong. Oh, one second. Oh. 136. Saurya's answer is right. Reason is the multiplication of this prime number is always be the given number x, and that hence proved that x has the value 136. That was the answer of second one, and the reason has given that multiplication of this one is always be the answer of x. And what will be the which value is depicted in this, कौन सी वैल्यू यहाँ पे छोड़ी जाएगी, तो x के लिए 136 छोड़ी जाएगी. अब y के लिए देखनी है तो y के नीचे दो फैक्टर्स है वो जाएंगे टू z, लेकिन z के लिए जो आंसर रहेगा वो आंसर क्या रहेगा, z इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद 7, तो z का आंसर रहेगा 34. इसको यहाँ पे डालो तो 34, 68, और 68 टूजा जो है वो हो जाएगा 136. इज दैट क्लियर? तो डिपिक्टेड वैल्यूज आर x इज इक्वल टू 136, z इज इक्वल टू 34 एंड y इज इक्वल टू 68. न्यू सम. टोटल 80 सम है मेरे पास यहां पे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ओनली HCF एंड LCM, जो हर कोई एक दूसरे से अलग है, ठीक है. नाउ question: if P is a prime number, then find LCM of P, P square and P cube. P cube मतलब raised to 3. LCM इसका फाइंड करना है. एक ये सम हम अपने देखेंगे,
बाद में दूसरा एक सम ये देखेंगे कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर P एंड Q, पॉजिटिव इंटीजर्स can be expressed as P is equal to AB square and Q is equal to A square B, where P and Q, sorry, A and B are prime numbers, then LCM of PQ is equal to how much? Clear? These two, sir? Then next one is little bit tough, but on the same concept. If HCF of 210 and 55 can be expressed as 210 multiplied with 5 plus 55y, then find value of y. Okay, we need to find what? Y. चलो यहां से स्टार्ट करते हैं. If P is a prime number, then LCM of P, P square and P cube. तो एकदम इजी है, एकदम इजी है कि P जो है वो तो P ही लिखा जाएगा, P स्क्वायर जो है वो P मल्टीप्लाइड विथ P लिखा जाएगा, P क्यूब जो है वो P मल्टीप्लाइड विथ P मल्टीप्लाइड विथ P लिखा जाएगा. यानी कि अगर हम LCM की बात करें तो P, P स्क्वायर एंड P क्यूब के अंदर सबसे कॉमन P है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3. That will be your LCM. अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज HCF, तो प्राइम नंबर के लिए HCF प्राइम नंबर इटसेल्फ. अगर तीनों में प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर कॉमन सबसे छोटी पावर वाला रहेगा, तो ये हो जाएगा. क्लियर? चलो बाद में फॉर दी P एंड Q, पॉजिटिव इंटीजर है दोनों, can be expressed as P is equal to AB square and Q is equal to A square B, where A and B are the prime numbers, then LCM of PQ we need to find. So P is equal to A multiplied with B square and Q is equal to A square B. तो as we know LCM के अंदर सब कुछ लेना होता है with the maximum power, तो आंसर हो जाएगा A square B square. If they have asked about the HCF of PQ, तो उसके अंदर कॉमन लेना है, A स्क्वायर और A में कॉमन A और B स्क्वायर और B में कॉमन B. क्लियर? तो ये HCF पूछा नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया. नाउ HCF ऑफ 210 एंड 55, ये दोनों है 210 एंड 55, उसका मल्टीप्लीकेशन LCM की वैल्यू से करेंगे. LCM of 210 and 55, answer is what? 210 into 55. तो ये अपना हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1. ऐसा हम यूज करने वाला है, इसका हमें यूज करना है, मतलब कि अपने पास ये तो एक्सप्रेस किया हुआ है. वी नीड द वैल्यू ऑफ 210 एंड व्हाट? 55. और वी कैन से कि अगर दूसरे तरीके से जाना है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ HCF. HCF of 210 and 55, ये दोनों के लिए जाना है तो सबसे पहले 210, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 105, 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 से हो जाएगा 3 3 जा 3 5 जा 35. Okay, and 55 will be the answer of 5 multiplied with 11. So HCF of 210 and 55, that is 5 only. दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ छोटी पावर वाला.
5. Now this HCF is expressed as what? 210 multiplied with 5 plus 55y equal to what? Okay. Now as we know, ये दोनों में से एडिशन के वाला अलग हो जाएगा, ये दोनों अलग हो गए, दोनों में से 5 कॉमन निकाल लेता हूं तो 210 प्लस 11y यहां पे हो जाएगा इक्वल टू 5. 5 मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा डिनोमिनेटर में 210 प्लस 11y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5. आंसर विल बी 1. ओके. 210 को दूसरी साइड पे ले लो तो 11y इज इक्वल टू 1 माइनस 210 इज इक्वल टू माइनस 209. अब 209 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 209 डिवाइडेड बाय 11. माइनस विल बी एज इट इज. 11 1 जा 11 9 जा. ओके. तो वैल्यू ऑफ y that is equal to minus 19. So that is not hard sum actually. अगर हम चाहें तो आराम से पा सकते हैं. चलिए, if we want to check कि आंसर 5 आ रहा है कि नहीं तो 55y के अंदर ये 19 डाल दो यहां पे और इसका आंसर चेक करो कि HCF के जितना आ रहा है कि नहीं. तो you will get that your answer is right or not. Clear? Now, a very last sum regarding to this one and very much important that ओके क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे दो थिंकिंग की आवश्यकता है और कौन सी जगह पे क्या पुट करना है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके सो दैट इज व्हाई दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट सम. HCF ऑफ where is it? Okay, HCF of find HCF of 65 and 117 and express it in form of 65m plus 117n. ऐसे फॉर्मेशन में उसको एक्सप्रेस करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड HCF. सो उसके लिए 65 इज इक्वल टू 5 13 जा और 117 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और 9 13 जा 13 9 जा 117. So 3 square multiplied with 30. So that is why HCF of 117 and 65 is what? 13. Now we need to express this one, express this HCF in form of 65m plus 117n. So we are going to use the Euclid's division lemma. Now by Euclid's division lemma, A is equal to what? 117, B is equal to 65. So that is why 117 is equal to in form of as A is equal to BQ plus R. ऐसे फॉर्मेशन के अंदर मैं लिख रहा हूं. तो 65 1 जा और 65 से 117 के लिए कितना बचा? 30 40 40 और 7 47 47 plus 5 52. Okay. Now that is why 65 that is equal to 52 ones plus 13 बच गया. 52 is equal to 13 4 प्लस 0. यहां से भी देखिए HCF क्या निकल गया. नाउ वी नीड टू एक्सप्रेस 13. वी नीड टू एक्सप्रेस व्हाट? 13 इन फॉर्म ऑफ दिस वन. 13 को हमें एक्सप्रेस करना है ये वाले फॉर्मेशन के अंदर से. तो
little confusion. (65m plus 117n). Okay, this is the equation number 1. This is equation number 1. Live camera action. This is equation number 1 and this is equation number 2. I am going to put the value of first one in which one? Second one. Put equation number 1 in equation number 2, then 52 की जगह पे क्या आएगा? 117 minus 65, ये 52 की जगह पे आ गया और इस साइड पे हो गया 13 4 क्लियर. सो इसीलिए 4 को डिवाइड कर रहा हूं और डिवीजन में ले जा रहा हूं, तो 117 minus 65 divided by 4 that is equal to what? 13. तो इसीलिए 117 डिवाइड बाय 4. डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेपरेटली हो सकता है, एलसीएम लेके इकट्ठा किया हुआ होता है, उसको अलग अलग दे सकते हैं. तो -65 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 13. सो इसको मैं लिख रहा हूं 1/4 ऑफ 117 मल्टीप्लाइड विद 1/4 एंड इसको मैं लिख रहा हूं प्लस 65 multiplied with -1/4. ठीक है, इक्वल टू 30. तो ये प्लस माइनस माइनस होके फिर वही मिल रहा है. बाय कंपेयरिंग विथ 117m plus 65m with 117n equal to 13. इसके साथ कंपेयर कर दिया क्योंकि ये तो HCF है ना ऑलरेडी. ये क्या है? HCF है. सो दैट इज व्हाई वी कैन गेट m इज इक्वल टू 1/4 एंड n इज इक्वल टू -1/4 और ये एक्सप्रेस भी हो गया. सिंपल. नाउ देयर आर 2 टॉपिक्स आर रिमेनिंग of this chapter, that is rational number and irrational number. रेशनल नंबर के हिसाब से हमको दिखाना है कि रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग टाइप का कैसे होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का कैसे होता है. उसके साथ इरेशनल नंबर का हमें प्रूफ निकालना है और उसमें से एक सम कंपलसरी आता है. अगर किसी ने रिवाइज नहीं किया है मेरा ये वाला टॉपिक कि a square is a factor of any prime number, then a is compulsory a factor of prime number and HCF LCM वाला लेक्चर नंबर 4 and 5 होगा शायद. तो लेक्चर नंबर 5 रिवाइज नहीं किया है, प्लीज डू रिवाइज. उसके बाद ही इरेशनल वाला फॉर्मुलेशंस पता चलेगा. बुक के अंदर इतना क्लियर नहीं है. आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी क्लियर. थैंक यू.